नमस्कार, जोहार। आपका अपना चैनल अल्फा आईएएस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कर रहे हैं झारखंड में जैन धर्म। तो चलते देखते हैं झारखंड में जैन धर्म। तो आरंभ कर रहे हैं गिरिडीह से, ठीक है। तो पार्श्वनाथ या पारसनाथ की पहाड़ी, ये जो देख रहे हैं यही है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर में मंदिर बना हुआ है जैन धर्म वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें गुरु थे। 24वां गुरु महावीर स्वामी हैं, ठीक है। तो 23वां थे पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी नाम पड़ा, ठीक है। और इसी पहाड़ी को संथाली लोग जो है ना, झारखंड के संथाली लोग, वो मारंग बुरु कहते हैं। मारंग बुरु कह के उसका पूजा करते हैं। अभी इसी विवाद चल रहा था झारखंड में संथाली लोग और जैनियों के बीच। जैनी लोग बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं करने देंगे, यहाँ पर बलि नहीं देने देंगे। संथाली लोग कह रहे हैं कि हम तो परंपरा से चलते आ रहे, जब से तू लोग था भी नहीं तब से हम इसको पूजा करते आ रहे हैं, इस पहाड़ी को, मारंग बुरु को। तो इसी विवाद था। चलिए इसमें विवाद को छोड़िए, हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो यह गिरिडीह जिला में अवस्थित जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 20 तीर्थंकर, 20 जो धर्म गुरु हैं, उन लोग का की अपना यहाँ पे प्राण निछावर कर दिया, अपना संलेखन के माध्यम से अपना इन लोगों का निधन हो गया। तो संलेखन क्या है आगे बताएंगे, संलेखन क्या है, ठीक है। तो जैन धर्म के लिए ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 20 जो गुरु है अपना प्राण त्याग गए यहाँ पर संलेखन के माध्यम से। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति इसी स्थान पर हुआ है, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति मिलता है ना। तो क्या ऐसे होता है मोक्ष की प्राप्ति? ये लोग कैसे करते हैं? क्योंकि ये लोग संलेखन के माध्यम से। अब संलेखन होता क्या है? संलेखन में देखिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा, जैन धर्म के जो भी गुरु को आप देखिएगा, उनका माथा में बाल नहीं होता है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने माथा का सारे बाल कबाड़ देते हैं, नोच देते हैं, ठीक है। और जब भी बुजुर्ग हो जाते हैं, जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना खाना पीना छोड़ना आरंभ करते हैं, कि धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं, और लास्ट में एकदम खाना पीना एकदम छोड़ देते हैं। और ये अपना क्या करते हैं, समझिएगा, एक तरह से हम लोग उसको सुसाइड बोल दीजिएगा, खाना पीना छोड़ दिया मर जाओगे। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, अपना बाल लेकर, बाल जो भी रहता है माथा का सब बाल कबाड़ देते हैं, ठीक है। माथा का बाल ये सब टोटल कबाड़ देते, दाढ़ी के बाल ये सब कबाड़ देते हैं। इसको कहते हैं संलेखन, ठीक है। तो संलेखन के माध्यम से प्राण अपना त्याग देना, तो इसी कहते हैं कि बाल उल अपना खाना पीना सब छोड़ देना, बाल उल सब कबाड़ देना। चलिए सब जैन धर्म पढ़ेंगे ना, उस टाइम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 तीर्थंकर देखते हैं जो इनका अपना जिनका निधन हुआ इस पहाड़ी पे। अजितनाथ, इनका जो चिन्ह है, ये हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और वो वैसा उनका अगर मूर्ति नहीं मिलता तो वो प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को पूजते हैं। उनके प्रतीक चिन्ह में कोई न कोई एक चिन्ह रखे हुए हैं, ठीक है। तो 20 तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो अजितनाथ प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। संभवनाथ घोड़ा, प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, या इनका जो है प्रतीक चिन्ह हिरण है शांतिनाथ का। कुंथुनाथ, हरनाथ, इसका मीन है शांति चिन्ह, ठीक है। कल्लीनाथ, मुनि सुवर्तनाथ, ठीक है। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें गुरु थे जैन धर्म के, 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सरफैन सांप है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर गिरिडीह जो पार्श्वनाथ पहाड़ी बोलते हैं, पार्श्वनाथ नाम पड़ा। पार्श्वनाथ के नाम पर ही पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ा, ठीक है। तो ये जो है मुख नहीं है, ठीक है। मुख सिर्फ एक, इसमें एक ही है, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें गुरु थे।
पार्श्वनाथ का निधन कहाँ हुआ? तो जैन धर्म यहाँ पर गिरिडीह में हुआ, ठीक है, पार्श्वनाथ में। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महाप्राण स्थल भी है। इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नामकरण पार्श्वनाथ पहाड़ी किया गया। तो बताए थे 23वें गुरु थे कौन? पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ा, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर थे और इन्हीं के नाम पर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखन के माध्यम से, और इन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ा। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 20 इनके 20 धर्म गुरु अपना प्राण त्याग गए यहाँ पर पार्श्वनाथ पहाड़ी में, ठीक है। तो इसलिए इसे मक्का कहते हैं। इस्लाम धर्म का मक्का कौन है? मक्का मदीना सऊदी अरब में है, ठीक है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अधिकतर यहाँ इससे हमेशा प्रश्न बनता है, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, कितना फीट में है, कितना मीटर में है। कभी फीट में पूछता है, कभी मीटर में पूछता है। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की। पार्श्वनाथ की पहाड़ी की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसे समेत शिखर भी कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? समेत शिखर। बोलिएगा, समेत शिखर किसे कहता है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी को समेत शिखर कहा जाता है। समेत शिखर कहाँ है? तो गिरिडीह में है, ठीक है। तो आज देखिए कर लीजिएगा, पार्श्वनाथ की पहाड़ी को समेत शिखर कहा जाता है। और इसका जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है? 1365 मीटर। कभी मीटर में पूछता है, 5वां जेपीसी में पूछा था फीट में, तो यहाँ मीटर और फीट दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई है 1365 मीटर है और 4480 फीट है। इसका मीटर को फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4480 फीट होता है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है 1365 मीटर है और फीट में 4480 फीट है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी को ही समेत शिखर कहा जाता है, ठीक है। संथाल इस पहाड़ी को अपने आदि देव मारंग बुरु के नाम से बुलाते हैं और पूजा करते हैं। संथाल लोग प्रत्येक साल क्या करते हैं? इसी पहाड़ों को क्या कहते हैं? संथाल लोग मारंग बुरु कहते हैं। प्रत्येक साल यहाँ पे जाके मुर्गा की बलि देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी का लड़ाई था। वो लोग का कहना था कि जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है चारों तरफ से ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का है, यहाँ पे हम कुछ पूजा पाठ नहीं करने देंगे, तो लोग को चढ़ने तक नहीं देंगे। तो इसी का लड़ाई था। अब इसमें हम लड़ाई में हम लोग को नहीं घुसना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब धनबाद जिला में देखते हैं जैन धर्म। छोटा नागपुर का मानभूम जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र था। मानभूम क्षेत्र जो धनबाद क्षेत्र है वही मानभूम क्षेत्र था, ठीक है। पहले देखते होंगे, पढ़ते होंगे मानभूम क्षेत्र। तो मानभूम क्षेत्र कौन है? धनबाद वाला जो क्षेत्र है वही मानभूम क्षेत्र है, ठीक है। कंसाई और दामोदर नदी घाटियों में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कंसाई और दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र, दामोदर नदी के जो क्षेत्र है बायां दायां साइड दोनों साइड, उस क्षेत्र में क्या हुआ? जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। बोकारो में देखते हैं चंदन क्यारी में अष्ट धातु निर्मित विभिन्न जैन तीर्थंकरों के 24 मूर्तियों की समूह प्राप्त हुई है। तो चंदन क्या, बोकारो को जो चंदन क्यारी है वहां पर क्या हुआ है? अष्ट धातु के 24 को मूर्ति प्राप्त हुआ है। कितना? 24 मूर्ति प्राप्त हुआ है चंदन क्यारी से। अष्ट धातु का मूर्ति क्या बोला है? अष्ट धातु निर्मित 24 मूर्ति मिला है। अब है सरायकेला। सरायकेला ईचागढ़ का प्राचीन जैन मंदिर जो श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल है। ईचागढ़ में, सरायकेला के ईचागढ़ है, ईचागढ़ में एकदम प्राचीन काल का एकदम जैन मंदिर मिला है, जिसको कहते हैं श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल। श्रावक जैन को वहां बोलते हैं कि श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल है, पवित्र मंदिर है, ठीक है। तो ईचागढ़ में जैन धर्म का एक क्या मिला है? मंदिर मिला है, जिसे श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंह जो है बोडाम में ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए। क्या? ईंटा से निर्मित। बोडाम में क्या है? ईंटा से निर्मित 3 जैन मंदिरों का
अवशेष प्राप्त हुआ है। तो 3 जैन मंदिर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो कि बोडाम में मिला है, ईंटा से निर्मित है। पूछेगा ईंटों से निर्मित जैन मंदिरों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर प्रश्न वो यहाँ बनता है कि ईंटा, झारखंड में ईंटा से निर्मित जैन मंदिरों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पूर्वी सिंहभूम के कहाँ से? बोडाम से मिला है। बोडाम से, पूर्वी सिंहभूम के बोडाम क्षेत्र से ईंटों से निर्मित जैन धर्म के 3 मंदिरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न हो गया यहाँ से। अब चलते हैं पलामू। पलामू क्या होता है? पलामू के हनुमांड गांव, क्या चीज? हनुमांड गांव। पलामू के हनुमांड गांव, यहाँ से क्या मिला है? जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष मिले हैं। जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष मिला। क्या? पूजा स्थल के अवशेष। यहाँ कोई पूजा क्षेत्र स्थान है, वही क्षेत्र मिला कि ये जैन धर्म का होगा, वो अवशेष मिला है वहाँ से। तो हनुमांड गांव से, ठीक है। अब है पश्चिमी सिंहभूम। बेनुसागर से 7वीं सदी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यहाँ देखिए बेनुसागर कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ पे 7वीं सदी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है। तो पूछेगा 7वीं सदी के जैन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर से 7वीं सदी के जैन मूर्तियां क्या हुआ? मिले हैं वहां से। तो एक प्रश्न यहाँ बनता है, बोलता है कि 7वीं सदी में जैन धर्म के अवशेष, मूर्ति कहाँ से मिले, अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या मूर्ति कहाँ से मिले हैं, तो बेनुसागर से मिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम से। अब आ गए हैं हमारे चतरा, ठीक है। तो हंटरगंज स्थित कोल्हुआ पहाड़, जिसको हम लोग कोलेश्वरी पहाड़ कहते हैं, कोलेश्वरी पहाड़ भी कहते हैं या कोल्हुआ पहाड़ भी बोलते हैं, वहाँ के गांव वाले बोलचाल में, वहाँ के लोकल हम लोग कोल्हुआ पहाड़ कहते हैं। क्या लोग अब उसको कोल्हुआ पहाड़ से कोलेश्वरी पहाड़ का नाम दे दिए, ठीक है। तो कोल्हुआ पहाड़ और कोलेश्वरी पहाड़ एक ही है। यहाँ जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों का मिला है अवशेष। तो हंटरगंज स्थित कोल्हुआ पहाड़ पर जैन तथा बौद्ध की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हंटरगंज से, कोल्हुआ पहाड़ से जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। आप लोग जाइएगा पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ हिंदू, तो वहाँ एक तालाब भी मिलेगा, और वहाँ हिंदू मंदिर भी है, जैन धर्म की मूर्ति भी मिला है, बौद्ध धर्म के भी मूर्ति मिला है। यहाँ सभी का मूर्ति, तीनों धर्मों का संयुक्त समागम है, ठीक है। यहाँ 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विद्यमान है। जैन धर्म के 9 तीर्थंकर का प्रतिमा है, मूर्ति है, यहाँ विद्यमान है, ठीक है। तो जैन धर्म के 9 गो जो गुरु थे, वो 9 गुरुओं का यहाँ पर क्या है? मूर्ति है, ठीक है। तो चतरा में जैन धर्म के 9 गुरुओं की मूर्ति कहाँ है? कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है। पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह उत्कीर्ण है, जिसे जैन धर्मावलंबी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। यहाँ पे एगो पैर का निशान मिला है। तो जैन धर्म में बोलते हैं नहीं, हमारे पार्श्वनाथ जो 23वें गुरु हैं जो पार्श्वनाथ, उनका पद चिन्ह है, उनका पैर का निशान है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह मिला है कहाँ से? कोल्हुआ पहाड़ से। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार बी बॉल कृत पुस्तक, इतिहासकार एक हैं बी बॉल, इनका जो पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक में जंगल लाइफ इन इंडिया, इनका क्या किताब का नाम है? जंगल लाइफ ऑफ इंडिया। इसका नाम किनका है? बी बॉल एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, इनका किताब है जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सड़क शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंहभूम क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उनके लिए इस सड़क शब्द का प्रयोग किए हैं। और सड़क संभवतः जैन धर्म के गृहस्थनियों के लिए प्रयुक्त श्रावक शब्द का विकृत रूप है। अब बोलते हैं जो जैन धर्म के जो हैं, कौन? गृहस्थ जीवन जीते हैं, जो सन्यासी नहीं हैं, जो हम लोग के जैसा, आम लोगों को जैसा जीते हैं गृहस्थ जीवन, उन लोगों के लिए श्रावक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वही श्रावक का जो विकृत रूप है, जो खराब रूप है, बेड़ायल रूप है, जिसको बोलते हैं ना खोटा में बेड़ायल रूप, खराब रूप, ठीक है, तो वही विकृत रूप है सड़क। और इस सड़क सिंहभूम के क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। हो सकता है सिंहभूम का जो क्षेत्र है वहां पर
जैन धर्म मानते होंगे, क्योंकि जैन धर्म तो प्राचीन धर्म है ना। झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण अचरांग सूत्र से मिलता है। बोलते झारखंड में जैन धर्म का जो प्रभाव था, कितना प्रभाव था, ये कहाँ से पता चलता है? तो अचरांग सूत्र से मिलता है। अचरांग सूत्र नामक एक ग्रंथ है, उससे मिलता है कि झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण, झारखंड में जैन धर्म में कितना प्रभाव था, कहाँ कहाँ थे, ये कहाँ से मिलता है? आचरण सूत्र से मिलता है। ठीक है, तो झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का जो विवरण मिलता है आचरण सूत्र से मिलता है।